27 साल के बाद पक्ष विपक्ष के बीच चली लंबी बहस के बाद पास हुआ महिला आरक्षण बिल। इन दिनों महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में चर्चा का माहौल बना हुआ है। हर तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर ही बात हो रही है। बड़े बुजुर्ग से लेकर युवा तक सबके मुख पर एक ही बात, महिला आरक्षण बिल। कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में भी देखा गया, लेकिन ज्यादातर इस बिल के पक्ष में ही निकल कर सामने आए। विपक्ष ने भी अपने तर्क दिए। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये बिल पास होने के बाद बीजेपी सरकार का ही नाम होगा, ये सोच भी विपक्ष की हो सकती है। इस बिल को लेकर नए संसद भवन में काफी लंबी बहस चली, तब जाकर महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली। लेकिन इस बिल में महिलाओं के हित में क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, महिला आरक्षण बिल पर ये पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार इस बिल को पेश किया जा चुका है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पिछले 27 साल से महिला आरक्षण बिल अटका हुआ था। 1996 में एच.डी. देवे गौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। साल 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया। अब इस बिल को फिर संसद में लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को सर्वसम्मति से पास कराने का अनुरोध लिया था। इस बिल पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा हुई। लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में बिल बहुमत से पास हो गया। लोकसभा में पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में भी यह बिल सर्वसम्मति के साथ ही पास हुआ। लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। ये बिल क्या है, महिलाओं को कितना फायदा होगा, कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, क्या एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान है? तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगी। इसको हम 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल है क्या। ये बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। कितनी सीटें महिलाओं के लिए होंगी, अगर सरल शब्दों में बताऊं तो लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभा में भी जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें रिजर्व रहेंगी। उदाहरण के लिए दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, उनकी 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। अब सवाल होता है कि क्या सभी राज्यों की विधानसभाओं में ये सीटें रहेंगी? तो हाँ, महिला आरक्षण बिल सभी राज्यों में भी लागू होगा। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। अब जानेंगे कि एससी एसटी महिलाओं के लिए क्या अलग से आरक्षण है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। मैं आपको बता दूं, इस समय लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद इन 84 एससी सीटों में 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 37 एसटी सीटों में से 16 एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब सवाल उठता है, क्या ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है? आपको बता दूं, लोकसभा में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। एससी एसटी की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ ओबीसी के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। इसको लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि जनगणना का जब परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए ये आरक्षण नहीं होगा। जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना जताई जा रही है। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। हो सकता है कि 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फायदा मिले। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बिल कितना सही साबित होता है। ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।